सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। आज हम इस कुंडली का एनालिसिस करेंगे। ये एक फीमेल की कुंडली है और इनका नाम इन्होंने मेंशन करने से मना किया है। डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1993। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ में और कुंडली में जो प्रॉब्लम थी वो इस प्रकार थी, ये कन्फ्यूज्ड थे। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1993 की रात को 12 बजे बाद 2:50 यानी कि 3 बजे से 10 मिनट पहले। अब कन्फ्यूज्ड ये इस प्रकार है कि अगर ये किसी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली डालते हैं जिसमें ये लिखते हैं 23 सितंबर 1993 और ये टाइम डालते हैं 2:30 बजे का, ये 2:50 का, तो इनकी जो ज्योतिषी द्वारा जो कुंडली बनाई गई है वो आती नहीं है। इनकी मेरे से बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं मेरी कुंडली के रिलेटेड परेशान हूँ। मेरा जो टाइम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर मैं सॉफ्टवेयर में डालूं तो वो आती नहीं है। इसका क्या कारण है? मेरी कुंडली गलत बनी हुई है या क्या कारण है? तो मैंने इनका पूरा एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि इनकी कुंडली तो इनकी सही बन रही है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका जो जन्म हुआ है 23 तारीख निकल जाने के बाद रात की 12 बजे के बाद 2 बजे इनका जन्म हुआ है, 3 बजे इनका जन्म हुआ है। जब अब सॉफ्टवेयर में अगर ये कुंडली डालते हैं तो 12 बजे बाद सॉफ्टवेयर कुंडली जो होती है वह डेट चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर अब इनका जो जन्म रहेगा वो 24 सितंबर 1993 को रहेगा। अगर हम हिंदू शास्त्र की बात करें, अगर आप हाथ से कुंडली बनवाओगे तो वहाँ पर आपका 23 सितंबर ही लगेगा। कारण रहता है कि सूर्योदय से पहले एक ही दिन को हम गिनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जब तक नहीं लगे तब तक हम उसी दिन को पूरा मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात के 12 बजे तारीख चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से देखा जाए, अगर ये 23 सितंबर 1993 डालेंगे तो यहाँ पर ये 2:50 का समय है, ये वो कुंडली दिखाएगा जो 22 की रात को हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इनको 23 की रात का जो समय चाहिए, कुंडली चाहिए, तो इनको यहाँ पर चॉइस डालना पड़ेगा क्योंकि रात की 12 बजे बाद समय चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इनका जॉब है 24 सितंबर 1993 रात को 2:50 और इनका जो जन्म स्थान है वो चित्तौड़, राजस्थान। चलिए अब देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है, किस प्रकार की इनके समस्या है। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली बनती है। कर्क लग्न की कुंडली के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा इनकी कुंडली में छठे घर में विराजमान है। दूसरे घर में शुक्रदेव है और तीसरे घर में बृहस्पति, सूर्य और बुध है। मंगल यहाँ पर चौथे घर में विराजमान है। राहु पंचम घर में है और सप्तम घर के स्वामी अष्टम घर में विराजमान है। शनि 9th हाउस खाली है। 9th हाउस का स्वामी बृहस्पति 3rd हाउस में है। 10वें घर का स्वामी मंगल चौथे घर में विराजमान है और केतु 11वें घर में है और 12वें घर खाली है। 12वां का स्वामी आया हुआ है तीसरे घर में। ये इनकी कुंडली का पूरा एक खाका है, किस प्रकार इनके ग्रह विराजमान है इनकी कुंडली में, ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी जो मुख्यतः जो समस्या है जिनकी वजह से ये कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले इनका एक तो पिता के साथ, मतलब कि पिताजी नहीं है इनके। सेकंड, इनका जो विवाह है वह हो नहीं रहा है। 93 का बर्थ है, 27 इयर्स इनकी एज हो चुकी है। यहाँ पर ये इस तरीके से भी परेशान है कि शादी नहीं हो रही है। सेकंड, जॉब इनकी लगी हुई है लेकिन ये पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, इसलिए इन्होंने जॉब भी छोड़ दी कि पढ़ाई पूरी करके ही जॉब करूँगी, वरना इनकी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी थी। तो इन्होंने मुझे पूछा है कि सर अब मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। सेकंड, इन्होंने ये पूछा है कि इनका विवाह कब होगा और कब इनके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। तो इन सब सवालों के आंसर हम इनको दे देते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लग्नेश इनकी कुंडली में 6th घर में विराजमान है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ये देखा तो मैंने इनको पूछा कि आप बीमार रहते हैं, आपको कोई मतलब कि ऐसी कोई बीमारी है जो जल से रिलेटेड हो या साइनस वगैरह इस टाइप की, या फिर ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा हो।
तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनको थायराइड और उनको सर्दी जुकाम वगैरह रेगुलरली रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह इस टाइप की रहती है। इनको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, इनको हर 2-3 दिन में एक बार सर्दी जुकाम हो ही जाता है, यानी कि इनको सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत है। तो यहाँ पर मैंने इनको कहा था कि आपको चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि लग्नेश होकर ये 6th हाउस में विराजमान है। इसके बाद मैंने इनको पूछा था कि क्या आपके रिश्ते तो आ रहे हैं बट डिले हो रहा है, उनमें बात बनती है, बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर मंगल दोष आगे आपके काम बिगाड़ने में आगे हो रहा है। तो इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपकी जब जॉब लग रही थी तब आपके ज़्यादा रिश्ते आते थे या जॉब लगने के बाद? तो इन्होंने मुझे कहा कि जॉब लगने के बाद इनके ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन इन्होंने जॉब छोड़ दिया। रिश्ते तो अभी अभी आ रहे हैं, लेकिन इनका जो काम होना चाहिए इस टाइप से हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मंगल जो है 10th हाउस के स्वामी हैं और पंचम घर के स्वामी होकर 4th हाउस में विराजमान है। तो यहाँ का जो मंगल है, इनकी एज जब तक 28 वर्ष की नहीं होगी तब तक इनको विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। सेकंड, यहाँ पर मंगल जो है चौथी दृष्टि पूरी डाल रहा है 7th हाउस पर, इसके बाद 7वीं इसके खुद के घर पर और 8वीं इनके इनकम सोर्स पर। 28 वर्ष तक इनको विवाहिक सुख में परेशानी रहेगी। सेकंड, अगर इनकी भावचलित कुंडली में अगर हम जावें तो भावचलित कुंडली अगर देखी जाए तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि जो है यहाँ पर अष्टम से रहकर 7th हाउस में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि की स्थिति है, यहाँ से इस घर में यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पर शनि इनके वैवाहिक जीवन में डिले करने का काम करेंगे। मंगल भी यहाँ पर मिलकर डिले करने का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर इनको और भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये शनि की जो स्थिति है वैवाहिक सुख में परेशानी देगी। वैवाहिक सुख इनको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा परेशानी शनि की वजह से आएगी और यहाँ पर इनको उपाय करना चाहिए। मैंने इनको सारी चीज़ें बताई थी कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, सारी बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा था सर मेरे को वीडियो भी बनवानी है, वीडियो बना लीजिए। तो मैं इनके कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आ जाते हैं वापस कुंडली पर। तो इनका ये मंगल दोष पूरा कंप्लीट यहाँ पर बन रहा है। सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मंगल दोष है इनका यहाँ से और यहाँ से मंगल एक योग कारक ग्रह इनकी कुंडली में बन रहा है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगलदेव 5th हाउस के स्वामी होते हैं, सेकंड 10th हाउस के, और यहाँ पर दूसरे सबसे बड़े योग कारक ग्रह बनते हैं मंगलदेव, और तीसरे बड़े योग कारक ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जो 3rd हाउस में विराजमान है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि अब देवगुरु बृहस्पति जो कि 3rd हाउस में विराजमान है योग कारक ग्रह होके, एक तो भाग्य भाव का स्वामी गया है मेहनत के घर में, तो ये जो मेहनत करेंगे उसका इनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेहनत का जो फल इनको प्राप्त होना चाहिए वो भी 100% प्राप्त होगा, बट थोड़ी अदर लोगों से ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी। सेकंड देखा जाए तो मेहनत का जो स्वामी है वो होता है बुधदेव, और बुधदेव इनकी कुंडली में इनके खुद के घर में बैठा है, तो मेहनत का फल तो प्राप्त होगा और मेहनत का पूरा फल इनको यहाँ पर बुधदेव दिलवाएंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी। धन प्राप्ति के लिए इनको जीवन में या अपने परिवार को बसाने के लिए, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2nd हाउस का जो स्वामी है यहाँ पर सूर्य बनता है और यह भी 3rd हाउस में गया है। 2nd हाउस से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, धन से रिलेटेड इनको यहाँ पर मेहनत ज़्यादा रहेगी परिवार स्टेबल करने के लिए या परिवार में धन प्राप्ति के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों से रिलेटेड इनको परेशानी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इनके मंगल दोष का हम यहाँ पर निदान करते हैं कि ये मंगल जो दोष इनकी कुंडली में बन रहा है इसका क्या निदान है। सबसे पहले मैंने इनकी दशा देखी थी, दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो मंगल के अंदर राहु की अंतरदशा चल रही है। एक चीज़ सोचने वाली ये है कि यहाँ पर मंगल की दशा जो है वो मतलब कि फरवरी मार्च 2021 तक राहु की दशा मंगल के अंदर रहेगी। इसके बाद इनके बृहस्पति की दशा शुरू हो जाएगी। अब जो ये बृहस्पति की जो दशा आ रही है यहाँ पर हम देखते हैं कि बृहस्पति क्या फल देंगे इनको। राहु की अगर बात करी जाए तो राहु यहाँ पर इनको कोई फल नहीं देंगे, क्योंकि राहु की 7, 5, 9, 3 दृष्टियाँ ही होती है। 7वीं दृष्टि डायरेक्ट इस घर पे आ रही है, इसके बाद इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो इस घर पे आ रही है,
और 9वीं दृष्टि इस घर पे आ रही, तो राहु यहाँ पर इनके वैवाहिक सुख का कोई भी काम नहीं करेंगे। देखते हैं बृहस्पति क्या कर पाएंगे। आने वाले 2021 मार्च के बाद बृहस्पति की दशा आएगी, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो होती है 7, 5, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 7 और उसके बाद ये 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं दृष्टि इनके 7th हाउस पर पड़ रही है बृहस्पति की। तो ये जो बृहस्पति है यहाँ पर इनका काम करेंगे। साथ ही मंगल की इनके दशा चल रही है, और आपने सुना होगा कि मांगलिक लोगों का 28 वर्ष के बाद ही विवाह कंप्लीट होता है। तो ये अगले साल यानी कि इसी साल 2020 में सितंबर में इनका डेट ऑफ बर्थ आएगा। उसके बाद जब आगे वर्षफल चेंज होगा, इसमें इनके विवाह का योग है वो मैंने देखा था। तो 28वें वर्ष में इनके विवाह का परसेंट फुल है, 100% योग है। साथ ही आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं बृहस्पति की दशा है जो प्रॉमिस कर रही है 7th हाउस पर दृष्टि डाल के कि हाँ ये काम करवाएंगे। इसके बाद भी मैंने इनको काम के लिए इस काम को बिना रुकावट, बिन विघ्न, किसी विघ्न के बिना ये काम पूरा हो, इसके लिए मैंने इनको उपाय बताया है। और वो उपाय है इनका हनुमान जी का। हनुमान जी से रिलेटेड मैंने एक उपाय बताया है जो ये शायद अभी आने वाला जो मंगलवार है उससे शुरू करेंगे, और इनको अच्छा बेनिफिट भी होगा, क्योंकि मैंने ये जो उपाय है वो 150 से 200 लोगों को बताया था और उन सभी को इस चीज़ का बेनिफिट हुआ, 100% उनका काम हुआ और वो आज सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इनका सब प्रॉब्लम ये है कि रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन डिले हो रहा है। तो शनि की इनके कोई परेशानी नहीं है। शनि अगर देखा जाए भावचलित में 7th हाउस में आ चुके हैं, और यहाँ से मंगल भी इधर चले गए हैं। भाव का फल जो है वो इस प्रकार से दे रहे हैं, लेकिन भाव में स्थित हैं ये 4थे घर में और यहाँ पर 8वें घर में। तो अब यहाँ पर इनको मंगल के उपाय मैंने बताए हैं हनुमान जी से रिलेटेड। अगर ये वो करेंगे तो इनका जो वैवाहिक सुख का जो परेशानी है वो दूर होगी। सेकंड, इनका जो बृहस्पति का जो गोचर काल आएगा वो आएगा 2021 मार्च में, और 21 मार्च में जो ये बृहस्पति का गोचर काल आने वाला है इनकी कुंडली में, वो इनके लिए वैवाहिक सुख से रिलेटेड गुड न्यूज़ लेकर आएगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।